आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। स्टडी मंत्रा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार हम ये देखेंगे एसएससी जीडी 2023-2024 पे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है कि पर व्यक्ति जॉब कितनी है, कितनी व्यक्तियों पर एक पोस्ट है। पहले कितने फॉर्म भरे गए थे, अब की बार कितने फॉर्म भरे गए, पिछले 2 सालों में कितने फॉर्म भरे गए थे और कितनी वैकेंसीज आई थी। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत ही बढ़िया आपको नोटिफिकेशंस की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। ये डाटा मैंने कहीं से लिया है तो देखिए ज़रा। पहले तो हम कर लेते 2021 और 22 की बात। 2021 के अंदर क्या हुआ था बेटा, वैकेंसी कितनी थी? 25,271 थी। फॉर्म भरे गए थे 71,74,580। वैकेंसी कितनी थी देख लो आप, वैकेंसी थी 25,271। 2022 में क्या हुआ भाई, अब की पिछले साल 50 लाख फॉर्म भरे गए, 50,187 वैकेंसी थी टोटल। बाद में बढ़ाई थी, पहले 25,000 थी ये, बाद में डबल कर दी थी, ठीक है ना। और फॉर्म भरे गए थे 54,15,938। ये था पिछले 2021-2022 का डाटा, ठीक है। इससे थोड़ा थोड़ा गैस आने लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम 2023 और 24 पर। 2023 और 2024 का डाटा क्या कहता है बच्चे? 2023 और 24 का डाटा ये बात करता है कि अब की बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए 47,45,501। एक को घटा दो 500। ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतने फॉर्म क्या करे गए हैं, भरे गए हैं। वैकेंसी कितनी है? मेरे हिसाब से वैकेंसी है 23,24,000। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा, रफली मैं 24,000 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, तो पर पोस्ट पे आते हैं तुम्हारे 194 पोस्टों पर एक व्यक्ति है। सॉरी, 194 व्यक्तियों पर एक पोस्ट है भाई। ये कंपटीशन है भाई। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे बच्चे पेपर देने गए थे, वो अटेंडेंस पे भी डिपेंड करता है। पिछली बार की अटेंडेंस मेरे ख्याल से 45 से 50-55 रही थी, यानी कि आधे बच्चे गए थे फॉर्म देने, पेपर देने। तो अब की बार अगर ये 46 या 48 लाख भी मान के चलो, तो इसमें से 24 लाख या फिर 23 लाख बच्चे फॉर्म देने जाएंगे, तो रफली कंपटीशन 23 लाख से है। और 23 लाख में भी मेरे ख्याल से 2-3 लाखों में कंपटीशन है, बाकी तो वैसे ही भीड़ जाएगी। क्योंकि उनकी तैयारी तो होती नहीं, सोचे चलो यार पेपर ही देख ले, क्या पता तुक्का लग जाए, इतनी वैकेंसियों में बस इतना ही होता सबका। तो भाई इतनी वैकेंसी। अब ये देख लेते हैं कि किसका कितना क्या कुछ है, ठीक है। आओ जरा, जर्नल में जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए 6,45,177 फॉर्म भरे गए। एससी में अब की बार बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? 11,04,24 फॉर्म भरे गए हैं। एसटी के अंदर कितने भरे गए? 6,11,474। ये बेरोजगारी के आंकड़े दर्शा रहा है अब की बार कितनी बेरोजगारी है। हम चाहे उसकी तरफ आंख मूंद के कितना ही सोच ले कि अंधेरा है, लेकिन हम इस बातों से बच नहीं सकते। बेरोजगारी तो है भाई, तभी तो इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। ओबीसी में अब की बार फॉर्म भरे गए हैं 21,14,972। क्या बात है भाई। ईडब्ल्यूएस के भरे गए हैं 2,67,940। और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन ने भरे हैं आपकी बार 5,514। इनके तो पहले ही कम रहते हैं क्योंकि एक्स सर्विसमैन होते हैं, बेटा इनकी तो वैसे ही पोस्ट लगी जाती है। तो ये टोटल फॉर्म बनते हैं आप लोगों के 47,45,501। इतनी पोस्ट है। 23,400 की समथिंग या 24,000 रफली लगा के चलो, इतने फॉर्म भरे गए हैं। पर पोस्ट पे कितना है भाई? एक पोस्ट पे 194 कैंडिडेट अभी तक फाइट कर रहे हैं। जब पेपर होगा तो एक पोस्ट पे कम से कम 150 या फिर 120 बच्चे आ जाएंगे वही। फिर प्री का जब रिजल्ट आएगा तो वही एक पोस्ट पे 10 बच्चे हो जाएंगे भाई, या 10 से 15 बच्चे होते हैं, क्योंकि फिजिकल भी आता है ना, फिर 15-20। तो ये डाटा रहता है। अब मैं कुछ बातें कर लेता हूँ सर। अभी हमारा एग्जाम है आपका फरवरी में, आपको पता ही है। जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम, हम करेंगे कैसे तैयारी? अगले महीने तो पेपर ही है। देखो भाई, जिसकी तैयारी हो गई अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई है, देखो जिसकी तैयारी होगी वो मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं से भी लो। इवन दो चाहे अपनी एप्लीकेशन से लो, किसी भी बड़ी एप्लीकेशन से लो। मैं नहीं कहता अपनी एप्लीकेशन, आपकी मर्जी है, कहीं से लो, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पर तो वैसे फ्री भी है, आप चाहो तो वहां से तैयारी थोड़ी सी मुकम्मल अच्छे से कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगा के देखो। मान के चलो मॉक टेस्ट में आपके 4 सेक्शन डिवाइड रहते हैं, ठीक है। पहले में आता है आपका जीके, ठीक है। फिर आपका आता है मैथ, फिर आती है रीजनिंग, और फिर आती है आपकी हिंदी। हिंदी और इंग्लिश आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश लेना चाहो तो इंग्लिश लो और हिंदी लेना चाहो तो हिंदी लो। वैसे बच्चे हिंदी को ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पिछली बार की हिंदी बड़ी टफ पूछी गई थी, इंग्लिश बड़ी आसान आती है। बाकी अगर मैं पेपर दे रहा था तो मैं इंग्लिश को प्रीफर करता, लेकिन आप लोग हिंदी को प्रीफर करना, क्योंकि आपने हिंदी ही पढ़ी होती है वैसे टाइम, ठीक है। जीके के 20 क्वेश्चन होते हैं भाई,
क्योंकि मैंने तो उस पर पढ़ी है ना, हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो मुझे लिए डिफिकल्टी है वो तो। 20 दूनी 40 के भाई, मैथ 20 का होता है 40, रीजनिंग 20 40, मतलब ये क्वेश्चन 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पता नहीं अब की बार 1/3 की कर रखी हो, तो पहले तो 1/4 की होती थी। मैं हमारे टाइम पे, जब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, आइएगा जरा। देखो सबसे पहले आप लगा के देखो मॉक टेस्ट, वो चाहे किसी भी साइट्स पे जाओ, चाहे अपनी स्टडी मंत्रा की एप्लीकेशन तो बिल्कुल फ्री है ना सतीश सर, एक दो टेस्ट, ठीक है ना। हाँ, एक दो टेस्ट आपको फ्री भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट हमने फ्री भी कर रखे हैं, बेशक आप जाके चेक कर लेना। या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक या किसी से भी आप लगा के देख लो, आपकी मर्जी है। मॉक जितने बढ़िया लगाओगे उतना बढ़िया। मान के चलो मॉक में तुम्हारा स्कोर 100 भी नहीं बन रहा, भाई पहला पेपर दे रहे हो 100 भी नहीं बन रहा है, तो तुमको आइडिया आ जाएगा। कैसा आइडिया आएगा सर? टाइम मैनेजमेंट का। पेपर में ना टाइम का ही तो पता नहीं लगता ना, टाइम कैसे जाता है, समय थोड़ी पता लगता है आपको कि आप अभी निकले, आपकी रीजनिंग समय खा गई, मैथ समय खा गया, जीके और हिंदी तो क्या समय खाएंगे, आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। ये दो ही सब्जेक्ट खाएंगे, मैथ और रीजनिंग। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। ज्यादा समय व्यर्थ मत करो एक क्वेश्चन पे। मान के चलो एक क्वेश्चन 2 मिनट में हो रहा तो 1 मिनट में हो रहा तो 1.5 मिनट में हो रहा, अच्छी बात है। अगर वही क्वेश्चन 3 मिनट ले रहा है तो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, क्योंकि उन 3 मिनटों में तुम 4-5 क्वेश्चन निपटा सकते हो। बाद में जब समय बचेगा तब देख लेना। ऐसा नहीं है, अपनी जिद पे नहीं लेते हैं क्वेश्चंस को कि मेरी नाक पे अड़ गया बस अब तो मैं लूंगा इस क्वेश्चन को, करूंगा ही करूंगा। नहीं, फिर तो आप पेपर से बहुत ही दूर चले जाओगे, रफली बहुत दूर जाओगे। ठीक है। दूसरी बात भाई, जितना मॉक लगा सको उतना बढ़िया इस टाइम पे। तो जो तैयारी शुरू कर रखी है जिन्होंने, भाई अभी उनका सिलेबस कवर नहीं हो रहा, वो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करो भाई, चाहे आप कहीं से भी लो। ठीक है ना, रैपिड फायर से अपना वो करो, बिल्कुल रैपिड तेज तरीके से अपना सिलेबस कवर करो। जो बिगनर है, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच लो, अपना भी एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड बैच पड़ा है, फिर एप्लीकेशंस पे जाके आप नंबर पे कॉल करके बेशक पूछ सकते हैं। अपना रैपिड तरीके से अपना अपना क्या करो, कंप्लीट करो भाई, ठीक है ना। जीके के रीजनिंग के और मैथ के मोक लगाओ। मोक तो छोड़ो ही मत, दिल्ली का एक मोक पक्का, पेपर के टाइम पे दिल्ली के 2 मोक पक्के, चाहे नंबर बने 30। मेहनत से भागो मत, जहां पे कमी रहे उसको नोट कर लो। मान के जाओ तुम्हारी कमी मैथ्स के अंदर रहती है, तो मैथ को नोट कर लो, भाई इस चैप्टर में मेरी कमी है, उस चैप्टर में पढ़ ले। अगला चैप्टर मान के चलता है लॉस एंड प्रॉफिट में कमी निकल गई, लॉस एंड प्रॉफिट को पढ़ ले। अगले सीआईएसआई में प्रॉफिट, मेंसुरेशन में निकल गई मेंसुरेशन, ऐसे रीजनिंग में एनालॉजी में निकल गई एनालॉजी, ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन में निकल गई ब्लड रिलेशन, पढ़ लो। मॉक आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कितने आप तैयारी को बढ़िया तरीके से और अच्छे से मुकम्मल कर सकते हो। ठीक है। प्रीवियस ईयर भी आप पेपर लगा के दे सकते हो भाई, बहुत सारे हमने डाल भी रखे हैं और बहुत सारे है भी, आपके कहीं से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को बता दिया कितने फॉर्म भरे गए, कैसे तैयारी आप लोगों को करनी है, और लास्ट के अंतिम दिनों में क्या क्या कुछ आप लोगों को करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।